सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल अंकित यूपी 60 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। भाई काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है और आप लोग थंबनेल का डिटेल्स देख के समझ गए भाई क्या अंकित भाई क्या क्या शेयर करने वाला है, आप लोगों से क्या डिटेल्स बताने वाला है। ठीक है, तो आज हम जूनियर मेजर के बीमारी से रिलेटेड जानकारी बताने वाले भाई। अभी रात का टाइम हो गया भाई, टाइमिंग बता देते हैं। ये देखो 9:42 हो रहा है। शॉप से आके अभी आपका अंकित भाई अपने रूम में। तो आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी, माफ करिएगा। सारी डिटेल्स बताएंगे कि मेजर का तबीयत कब खराब हुआ, क्या हुआ। और अभी फिलहाल जो मैं शूट कर रहा हूँ अपने कैमरे से शूट कर रहा हूँ, तो मैं सारा ब्लॉग अपने फोन से शूट करता हूँ। तो फोन में ही छोटा छोटा क्लिप है, क्योंकि जिस दिन से मेजर का तबीयत खराब हुआ था हम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था ना भाई। क्योंकि हमको पता था कि इस बीमारी में क्या हो सकता है। तो उस सिचुएशन पे हमको ये माइंड नहीं काम करता, हमको वीडियो बनाना है, आप लोग को इन्फॉर्म करना है। ये सब चीजें एकदम नहीं थी माइंड में। मैं बहुत इरिटेट हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा। आप लोग खुद समझ सकते हो कि क्या चीज मैं फेस कर रहा था। ये तो मेरे माइंड में एकदम नहीं था। मेरा माइंड बस ये था कि मेजर से इससे रिकवर हो जाए। तो इसलिए भाई बस डॉक्टर को ये तरह से डॉक्टर को दिखाना था कि अब रिस्पांस कैसा है, अब रिस्पांस कैसा है। तो इसलिए मैंने छोटा छोटा क्लिप बनाया है। तो मेजर की एक्टिविटी कब क्या कौन सी थी वो आप लोगों को पूरी वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों को। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी भाई, माफ करिएगा। और अभी कोई प्लानिंग नहीं है भाई मेजर कोई डॉग लाने का घर में, क्योंकि घर में भी हम बहुत ज्यादा डांट सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा डांट सुन रहे हैं। ठीक है, घर में सारे लोग नाराज हैं, क्योंकि उसको इतना बचाने के लिए कोशिश किया गया लेकिन तब भी नहीं बचा। पैसे पानी की तरफ, मतलब जब से मेरा मेजर गया है बड़ा वाला, उसके बाद से पूछो ही मत। मेरी लाइफ में ऐसी चीजें फेस कर रहे हैं ना भाई की, मतलब 11 फरवरी को जब से मेजर गया उसी दिन से मेरी लाइफ में केवल निगेटिव चीजें होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो अभी जूनियर मेजर के जाने के बाद एकदम स्टॉप हो गई ये सारी चीजें। घर से मना है कि अभी कोई डॉग वगैरह नहीं आएगा, पहले इससे थोड़ा उभर जाए भाई, रिकवर हो जाए। डॉग तो आएगा घर में फिक्स है, क्योंकि आप अंकित भाई का घर देखो भाई थोड़ा आउटसाइड में, और घर में सिक्योरिटी पर्पज के लिए डॉग रखना जरूरी है, क्योंकि आपका अंकित भाई और भैया पापा दिन भर शॉप पे रहते हैं, तो घर पे कोई चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, सारी स्टोरी बताते हैं। पहला वीडियो दिखाते हैं भाई मेजर की जिस दिन तबीयत खराब हुई थी उससे एक दिन पहले की। जिस अगले दिन से तबीयत खराब हुई थी एक दिन पहले हम छत पे लेके खेल रहे थे, जिस दिन हमने ड्रोन वाली वीडियो बनाई थी। जैसे कि आप ब्लॉग देखोगे, जिस दिन ड्रोन वाली वीडियो बनाई थी हम लोग, उसके अगले दिन से उसकी तबीयत खराब होती है मेजर की। तो अभी छोटा छोटा क्लिप आपके लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई कि कैसे जूनियर मेजर खेल रहा है, इसकी हेल्थ, इसकी डाइटिंग वगैरह हर चीज। और आप लोग के माइंड में जो एक क्वेश्चन आ रहा है कि अंकित भाई आप इसको चिकन एग खिलाए हो इसके वजह से हुआ है, तो मैं देखो सबका जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि एक होता है ना, किसी के लिए कितना भी कर लो लेकिन तुम तब तक अच्छे रहोगे जब तक तुम्हारे साथ सही हो रहा है। जिस दिन गलत होगा उस दिन सारे लोग तुम पे ब्लेम कर देंगे। तो जब तक ये सब चीजें नहीं हुई तब तक सबको लग रहा था कि एग रोटी चिकन चावल सबसे बेस्ट है, एग रोटी चिकन चावल सबसे बेस्ट है। ठीक है, 4 साल में मैंने मेजर को ना कोई दवा दिया था, ना कोई कैप्सूल वगैरह, कुछ भी नहीं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले आप गूगल पे पढ़ ले, उसके बाद आप इन्फॉर्म करें कि हाँ चिकन चावल नहीं देना चाहिए, XYZ जो भी। ठीक है, तो ये आप लोग सामने डिस्प्ले पे देख सकते हो कि जूनियर मेजर कैसे खेल रहा है, सिस्टर के साथ इस वीडियो में कैसे खेल रहा है। मतलब उसकी एक्टिविटी हर चीज, मतलब उसके में कोई भी इशू नहीं था, बिल्कुल खा रहा था, पी रहा था, मस्त रहा था। उसको घर से बाहर भी हम लेके नहीं जाते थे, सिर्फ यही रीजन था कि इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि हमको पार्गो वायरस की पूरे डिटेल्स जानकारी थी कि अगर इसको जरा सा भी अदर डॉग्स के संगत में आया या फिर उसका मल मूत्र वगैरह कोई भी चीजें स्मेल किया तो इसको पार्गो हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट आप लोग को भी पता था कि अंकित भाई कभी इसको घर से बाहर तक नहीं निकालते थे। लेकिन तब भी सडनली ऐसी चीजें होती हैं कि उसी दिन रात को फैन चल रहा था, डेली मेजर वैसे ही सोता था पापा के पास आगे वाले रूम में पोर्च में, लेकिन सडनली उस दिन उसको लगता है कि हवा लग गया, ठंडा हवा लगने से। डेली तो वैसे ही सोता था, लेकिन ऑप्शन बस एक वही दिख रहा है कि इसको कैसे पार्गो हुआ। हम डॉक्टर से पूछे इतना सब बचा के रखे फिर कैसे हुआ, तो उसको पार्गो होने का एक रीजन था कि उसको थोड़ा सा फीवर हुआ ठंडी लगने से रात को, इसी दिन इस वीडियो वाले रात को ठंडी लगा, और उसके बाद उसको फीवर होता है जिसके चलते वो खाना नहीं खाता है, वोमिटिंग होती है और पतला लैट्रिन करता है, जिसके चलते पूरा दिन कुछ नहीं खाता है। उसके बाद तुरंत हमको डाउट हो जाता है कि इसको कुछ हुआ है, पूरा दिन खाना नहीं खाया भाई। उसके बाद अगले दिन से आप फोटो देख सकते हो कैसे रूम में पीछे दरवाजे के पास सोया हुआ है, खाना ना खाने की वजह से। ठीक है, तो इसको हम तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म किए, तुरंत डॉक्टर से बोले ऐसी ऐसी बात है।
तो एक बार उस दिन तो डॉक्टर को लेकर गए दिखाने इसको, और वो इंजेक्शन लगाए, 6-7 इंजेक्शन लगाए इसका मेजर का। ठीक है, आप फोटो देख सकते हो, जब इंजेक्शन लगवा के लेकर आए थे तब का ये फोटो है, जब हम स्टोरी भी डाले थे कि मेजर की तबीयत खराब चल रही है। तो डॉक्टर देख के बोले कि अगर सुबह में सीधे लेकर गए, मतलब एक दिन खाना नहीं खाए तो सीधे सुबह डॉक्टर को लेकर गए। डॉक्टर बोले कि अगर शाम तक रिकवर होता है, खाना खाने लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब केस वैसा नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी भी स्मेल नहीं कर रही थी और इसके शरीर में एक भी एक्टिविटी था, मतलब ये नहीं कि सुस्त पड़ा हुआ था। पार्गो में अक्सर डॉग सुस्त पड़ जाते हैं, तो इसके में एक्टिविटी थी। तो बोला कि अभी तो पार्गो की शिकायत नहीं है, लेकिन अगर शाम तक कोई एक्टिविटी दिखती है तो ठीक है, नहीं तो इसका ड्रिप लगाना पड़ेगा, मतलब पानी चढ़ाना पड़ेगा। तो ये सुबह की फोटो है, जब हम इसको दवा इंजेक्शन वगैरह लगा के आए थे, तब भी कोई रिलीफ नहीं मिला था हम लोग, जरा सा भी रिलीफ नहीं। उसके बाद टॉयलेट देखिए, टॉयलेट ऑरेंज कलर का ऐसे किया था। उसके बाद शाम को ड्रिप चढ़ा इसका, जैसे देख सकते हो। उसके बाद मैं इसको रूम में ऐसे कोने में रखा हूँ। तो कोने में रखने का रीजन ये था कि जब ड्रिप लगा तो डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब घर पे आके ड्रिप करेगा, क्योंकि बाहर ले जाना रिस्की है। तो डॉक्टर साहब बोले कि बाबू आज लेकर चले आओ, हम कल से आ जाएंगे, क्योंकि आज हम बिजी हैं। तो उस दिन इसको बलिया लेकर गए भाई, 4 व्हीलर से लेकर गए। इसकी ट्रीटमेंट हुई, ड्रिप लगा और इसको घर पे लाके रूम में रखे। और डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है कि नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है, ना ज्यादा गर्मी लगे ना ज्यादा ठंडी लगे, नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा तो जल्दी रिकवर होगा। तो उसके बाद मैं रूम में इसको रख रहा था भाई, ना फैन चल रहा था ना कुछ, और उसी रूम में सो रहा था। और इसकी बॉडी से स्मेल आनी स्टार्ट हो गई थी उस दिन रात से। लैट्रिन कर रहा था, बहुत गंदा स्मेल आ रहा था, इसकी बॉडी से भी स्मेल आ रही थी। ये पहचान है। तो हम उसी रूम में सोते थे भाई मेजर के साथ, क्योंकि फैन चलाना अलाउड नहीं था और जो स्मेल आती थी तो आती थी, तब भी उसी के साथ हम सोते थे, क्योंकि इसको रिकवर करना था। उसके बाद की इसकी एक्टिविटी देख सकते हो भाई। इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ी सी इसके शरीर में फुर्ती दिखा, जैसे वो इंजेक्शन शाम तक सुस्त हो गया था पूरा। तो इसको जब ड्रिप लगा तो सुस्त था। डॉक्टर बोले कि 3-4 घंटे बाद थोड़ी एक्टिविटी दिखाएगा। तो 3-4 घंटे बाद ये एक्टिविटी भी दिखाया भाई। छोटा किरौना को खाने के लिए जा रहा था, लेकिन वो हम साइड कर दिए। ठीक है, ये देख सकते हो, आप लोग के डिस्प्ले पे सारी चीजें दिखा रहा हूँ जो हम छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड किए। तो इसके बाद हम सेकेंड वाला वीडियो दिखाते हैं कि कैसे उधर से निकल के आके देखो ठहरा। जब भी इसको टॉयलेट लगता था, बाथरूम लगता था, तो उधर से निकल के जैसे भी शरीर में जितनी भी हिम्मत रहती थी उठ के आता था और बाहर टॉयलेट करता था, वहां पे नहीं करता था। ड्रिप चढ़ते टाइम का बता रहे हैं भाई, ड्रिप इसका लगना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो रात का ही है कि मतलब पहला ड्रिप लगाना तो इसके सही में थोड़ी एक्टिविटी दिख गई, तो हम थोड़े खुश हो गए कि चलो मतलब ज्यादा इनकेस ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 ड्रिप लगवा देंगे, मेजर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इसकी एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी बस सिंगल पहला ड्रिप चढ़ा था। तो आप इसकी खुद स्क्रीन पे देख सकते हो भाई, इसकी एक्टिविटी कितना तेजी जोर लगा रहा है, प्लस इसके शरीर में फुर्ती वगैरह आ गई थी। तो हम खुश थे कि चलो जल्दी रिकवर हो जाए। और डॉक्टर ने बोला था कि इसको 1 बूंद पानी तक मुंह में नहीं देना है जब तक ड्रिप लगेगा, खाना वगैरह कुछ नहीं देना है, बस ड्रिप से काम चलेगा। हम बोले चलो ठीक है। तो आप सामने वीडियो देख सकते हो भाई, कैसे उठ के बैठ भी गया था, नहीं तो उठ के बैठ भी नहीं पाता था, ऐसे नहीं बैठता था। लेकिन ड्रिप लगने के बाद मतलब इतनी सब एक्टिविटी किया तो हम चलो खुश हो गए भाई, चलो अब मेजर जल्दी रिकवर कर जाएगा। लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। अभी आप देख सकते हो सामने कैसे बैठा, सुन रहा है, हम बोल रहे हैं तो। और उसके बाद सेकेंड वीडियो आप फोटो भी देख सकते हो, कैसे सामने बैठ के देख रहा है। ये पहले ट्रिप का है। फिर उसी दिन रात का ये भी वीडियो है, आप सामने देख सकते हो भाई कितना परेशान है ये। बस बाहर जाने के लिए वहां से बस छोटे से जगह में रखे थे, क्योंकि फर्श पे डॉक्टर बोला था कि फर्श मत रखिएगा, नीचे से ठंडी नमी मिलेगी, तो इसका मतलब रिकवर होने में थोड़े टाइम लग जाएगा। तो हमको एकदम नहीं पसंद, हम चाहते थे मेजर मेरा जल्दी रिकवर हो जाए भाई, क्योंकि मेरे पास अदर ऑप्शन नहीं थे, इसलिए चारों ओर से इसको घेर के रखे थे। फिर अगले दिन का देखो वीडियो भाई, डॉक्टर साहब घर पे आके इसकी ट्रीटमेंट करते थे, क्योंकि हम डॉक्टर साहब को बोले थे कि डॉक्टर साहब घर पे आके ट्रीटमेंट करिए। तो बोले थे कि बाबू उसका एक्स्ट्रा चार्ज आएगा। हम बोले ठीक है, मंजूर है, हम एक्स्ट्रा चार्ज देने को रेडी हैं, आप घर पे आके ट्रीटमेंट करिए। क्योंकि भाई पार्गो ऐसी बीमारी है ना कि जो अदर डॉग को भी हो तो होगा, तो भाई हॉस्पिटल पे लेकर जाना, वहाँ पे ऑलरेडी मरीज वगैरह आते रहते भाई, पार्गो डॉग प्रेजेंट है, पार्गो तेजी से फैला हुआ है। तो हम डॉक्टर को घर पे बुलाते थे, डॉक्टर सुबह और शाम डेली आते थे मेजर को ट्रीट कराने, उनका एक्स्ट्रा पेमेंट दिलाता था। ठीक है, घर पे आके मतलब करने का सारी चीजें, पेमेंट घर से होती थी। हम बोले कि कोई दिक्कत नहीं सर, हम पेमेंट देने के रेडी हैं, बस मेरा मेजर से हो जाए, अब घर पे आ जाइए। हम डॉक्टर से भी सारी बातें शेयर किए थे। अभी देख सकते हो भाई सामने वीडियो में कैसी इसकी ड्रिप लग रही है, सामने सोया हुआ है। तो डॉक्टर भी देखे तो भाई बोले कि पप्पीज बहुत अच्छा है, मतलब देखे तो मतलब मेजर का कोट वगैरह देखे तो बोले पप्पीज बहुत अच्छा है। और जब ड्रिप लगा रहे तब भी मेरे डॉक्टर साहब को दांत लगा रहा था, तो बोल रहे थे कि
मतलब बच्चा बहुत सुंदर होगा, बड़ा होगा तो किसी की मजाल नहीं जो घर में घुस रहा है। अभी से इतना एग्रेसिव हो रहा है ये। तो आप लोग तो वीडियो में साफ देखे हो भाई। तो अभी देखो इसके शरीर के बाल कैसे निकाले गए हैं, डिस्प्ले पे आप लोगों को सारी चीजें दिख रही होगी। इसके शरीर के बाल कैंची से काटे गए थे क्योंकि नस नहीं मिल रहा था, इसके शरीर के नस नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए इसके हाथ के पैर के हर जगह के काटे जा रहे थे बाल, क्योंकि नस जल्दी नहीं मिल पा रहा था। स्टार्टिंग में तो पहले दिन पहले एक बार में लगा दिया, नस मिल जा रहा था, लेकिन मिल के छूट जा रहा था। इसके चलते इसके हाथ पैर के बाल काटने पड़े। डॉक्टर साहब बोले कि टेंशन मत लो बाबू, जान बच जाएगी तो बाल फिर आ जाएगा। हम बोले बस ये बच जाए, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं, बाल झड़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये बच जाए। तो इसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। फिर अगले दिन सुबह में फिर ड्रिप लगा। ठीक है, ये ड्रिप की वीडियो आप देख सकते हो कैसे इसका ड्रिप चढ़ रहा है। तो अपने पास इसको सुलाए हुए हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब बोले कि हम डॉक्टर साहब से पूछे कि मतलब क्या आपको लग रहा है, तो बोल रहे हैं कि अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इतनी एक्टिविटी दिखाता है ड्रिप लगने के बाद। तो ऐसे प्रोसेस चला था भाई। उसी का 2-3 फोटो वीडियो है जो कि आप लोग सामने मैं दिखा दे रहा हूँ, डिस्प्ले पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाली वीडियो। इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रहे थे, मतलब एक टाइम में 6-7 इंजेक्शन इसके लगते थे उसी ड्रिप के साथ। ठीक है, पाइप में लगते थे 6-7 इंजेक्शन एक टाइम पर, ड्रिप चढ़ता था उसी में, सुबह शाम ये चीजें चल रही थी। फिर उसके बाद देख सकते हो सिस्टर इसका सेवा कर रही थी। डॉक्टर बोला था केयर करने का, बर्फ से सेकने का, जहाँ पे ड्रिप लग रहा है वहाँ पे बर्फ से अच्छे से सेकाई कर देना, क्योंकि शाम को फिर हम आए तो नस अच्छे से मिल जाए ताकि टाइम से लग जाए इंजेक्शन, मतलब कि ड्रिप लगाने में प्रॉब्लम ना हो। तो बर्फ से सेकाई भी चलती थी मेजर की, और प्लस हाँ। उसके बाद भाई ये तीसरे दिन की वीडियो है, आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं। मेजर इस दिन मेजर बिल्कुल रिकवर होने वाला था। हमारे डॉक्टर साहब बोले थे कि और एक आध ड्रिप लगेगी तो मेजर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बीच का स्टोरी बताते हैं। जैसे 2 दिन हुआ, तीसरे दिन लग गया था, ये चौथे दिन की स्टोरी। तीसरे दिन की ड्रिप लग गई थी दोनों। तो जब दूसरे दिन का ड्रिप लगा तो उसने वोमिटिंग की लाल रंग की, जिसमें से काले 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 पार्ट वोमिटिंग हुए। वो बोले कि यही कचरा है जो इसका है, हाथ में छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वही सब निकलता है। ठीक है, पार्गो वायरस में यही होता है, तो वही कचरा निकाला। तो डॉक्टर साहब बोले कि ये सही है, थोड़ा कचरा निकल रहा है, मतलब रिकवर हो रहा है। एक दिन किया, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन भी किया। ठीक है, तो तीसरे दिन शाम के टाइम व्हाइट कलर का वोमिटिंग किया। वो बोले कि व्हाइट कलर का भी करेगा। तो 2 दिन ब्लड रेड कलर का किया भाई, तीसरे दिन व्हाइट कलर का दिया। तो डॉक्टर साहब बोले कि अब थोड़ा ये खतरे से बाहर है, लेकिन एक आध ड्रिप चढ़ जाए तो सही है। और बोले कि लैटरिन कर देगा तो लैटरिन चेक करना है कैसा करता है। अगर काले रंग का किया, डार्क ब्राउन किया, तो समझ लेना खतरे से अब बाहर है। तो लैटरिन तो भी नहीं किया था भाई, लेकिन ब्लड वाली वोमिटिंग कर दी थी, और लास्ट व्हाइट वाली वोमिटिंग कर दी थी। मांस के टुकड़े छोटे छोटे निकले थे हाथ में सारे, मतलब कचरे जो पार्गो वायरस वगैरह है वो सारे कचरे निकले थे। तो डॉक्टर साहब को एहसास हुआ था कि अब ये रिकवर है, थोड़ा एक आध ड्रिप लगेगा तो सही होगा। लेकिन सडनली तीसरे दिन जो शाम की ड्रिप लगी थी, उसी दिन मॉर्निंग में 3 बजे हम उसी रूम में सोते थे भाई। मेजर के चलते हम उसी रूम में, जितना भी स्मेल करता था कोई दिक्कत नहीं, तब भी वैसे ना फैन चलाते थे ना कुछ, उसी तरह सोते थे मेजर साथ। 3 बजे मॉर्निंग में मेजर परेशान हो जाता है, जो कि ये वाली वीडियो है। ठीक है, आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रही होगी। मेजर परेशान हो जाता है, करवट लेने लगता है। तो हम देखते थे, एक बार टच किए कोई बात नहीं, तो फिर करवट ले रहा था। हमको लगा गर्मी से परेशान है। तो जब उसको एक बार गोद में उठाए, जैसे फर्श पे था तो नहीं समझ में आ रहा था, तो जब उसको गोद में उठाए ना भाई, तब हमको समझ में आया कि इसका शरीर एक साइड भाग रहा है। ठीक है, वो बार बार करवट बदल रहा था। मेरी हालत खराब हो गई कि मतलब इसका शरीर एक तरफ कर्व क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रॉल को बिल्कुल तो हमको लगा कि भाई रियल जेन्युइन बात बताएंगे, झूठ बोलने वाला काम नहीं करेंगे। उस दिन 1.5 घंटे तक इसके बॉडी को सहला रहे थे हम और सिस्टर, कंटिन्यू 1.5 घंटे तक। कि मतलब क्या पता ठंड उंड लगा हो या फिर बॉडी हीट पे आए तो सही हो जाए, या फिर हमको ऐसा लगा था कि अब ये नहीं बचेगा। जिस तरीके से मेजर बिहेव कर रहा था, मतलब रियलिटी बता रहे भाई, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जेन्युइन बात बता रहे कि माइंड में आ रहा था कि अब ये नहीं बचेगा। लग रहा था कि आखिरी टाइम पे है ये। तब भी हम मेजर को सहला रहे थे कि मतलब अगर कुछ हुआ हो तो नॉर्मल, मतलब थोड़ा रिकवर होगा। उसको बॉडी को सहला रहे थे, 1.5 घंटे तक कंटिन्यू सहलाए बिना उसको छोड़े हम और सिस्टर। डॉक्टर को कॉल पे कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं उठ रहा था, कॉल पे कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं उठ रहा था। तो कॉल उठा आधे घंटे बाद, तो हम डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब देखिए ना, ऐसी ऐसी बात हुई, इसका शरीर एक साइड भाग रहा है। तो बोले कि वीडियो भेजो, वीडियो भेजे। तो बोले कि अच्छा ठीक है, जैसा होता है हम सुबह में बताते हैं। तो सुबह में डॉक्टर साहब आए घर पे,
ठीक है। ये रात भर हम लोग इसको सहलाते रहे, आप लोग को डिस्प्ले पे वीडियो दिख रहा होगा कि इसको कैसे मालिश कर रहे हैं हम लोग। तो अगले दिन सुबह में डॉक्टर साहब आए घर पे, वो बोले उसको देखे, जब आए बोले दिखाओ उसको, वो देखे क्या चीज है। तो ये अभी सेकेंड वाली वीडियो दिखाते हैं। ये तो डिस्प्ले अभी दिखा रहे हैं भाई रात को हम लोग कैसे इसको सहला रहे थे प्रॉपर, ठीक है। ये वीडियो आप लोग को डिस्प्ले पे हम दिखा देंगे सारी डिटेल्स। 1.5 घंटे तक कंटिन्यू सहलाते रहे, उसके बाद हम लोग जगह ही रह गए भाई। फिर सुबह में डॉक्टर साहब आए 7 बजे घर पे। डॉक्टर साहब को कॉल करके बुलाया कि थोड़ा जल्दी आएगा, वो जल्दी आए इसको देखने के लिए मतलब ये हुआ कैसे। फिर अगले दिन सुबह में, ये तो रात वाली वीडियो है, रात की मतलब जो इसकी बिहेव थी, ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड हुई। फिर अगले दिन सुबह में आप देख सकते हो भाई, ये डिस्प्ले पे दिख रहा होगा आपको। जब डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब इसको देख के बोले कि ये जो केस है बहुत रेयर केस में होता है, इसको कैनिन डिस्टेम्पर बोलते हैं। तो डॉक्टर हम पूछे कि इसको ये अचानक कैसे हो गया, मतलब रीजन, मतलब क्या रीजन। तो बोले कि या तो इसके मदर फादर को किसी को होगा, जेनेटिक भी होता है ये बीमारी, मतलब बोले डॉक्टर साहब कि ये जेनेटिक बीमारी होता है। तो बोले कि हम बोले कि मदर भी इसकी सही है भाई, मदर का वीडियो आप लोग भी देखो सामने, और फादर तो मेरे पास था ही मेजर, कोई इशू नहीं था। तो बोल सकते जरूरी नहीं कि इसके माता पिता में हो, जिसके माता पिता के अगर माता पिता में होगा तो ये जेनेटिक है, तो लकवा माता, ठीक है। तो बोले कि अब उन लोगों का तो डिटेल्स हमको नहीं पता है, लेकिन इसके मदर फादर में कोई इशू नहीं था। बोले कि ये जेनेटिक रहता है, जरूरी नहीं है कि मदर फादर को नहीं है तो इसको नहीं होगा, हो सकता है कि इनके पेरेंट्स को हुआ होगा तो ये भी लक्षण आ सकता है। लेकिन बोले थे कि ये कैनिन डिस्टेम्पर है, ये बहुत रेयर केस में डॉग को होता है, मतलब 500,000 डॉग में से एक डॉग को होता है। तो हम बोले इसका क्या सॉल्यूशन है। तो भाई उस दिन डॉक्टर साहब बोले कि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बताएंगे। आप देख सकते हो वीडियो भाई, इसको हाथ पकड़ के उठाना पड़ता था, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा वीडियो। तो उस दिन डॉक्टर हमको बोले कि देखो अंकित, तुमसे कुछ छुपाएंगे नहीं, तुम एक अच्छे डॉग लवर हो, तुमसे बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी है मेरी, बुरा मत मानना, लेकिन ये बचेगा नहीं, क्योंकि ये बच्चा है, कुछ बड़ा रहता तो इसके में थोड़ा ट्रीटमेंट करने में थोड़ा सही लगता है, ये नहीं बच पाएगा। डॉक्टर साहब बोल देंगे भाई ये नहीं बच पाएगा। तो हमको ये बातें कहीं ना कहीं लगी भाई, हम इसके बारे में लगे जानकारी लेने, हर जगह फोन घुमाने लगे, इसको उधर उधर भेजने लगे। डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया कि, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ा था भाई, क्योंकि मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था, हमको बस मेजर चाहिए था किसी भी हाल में। हम बोले डॉक्टर साहब इसको बचाइए कैसे भी। बोले कि बाबू वो बचेगा नहीं, हम तुम्हारा फीलिंग समझ सकते हैं, तुम्हें डॉग लवर हो, कितना चाहते हो उसको। हम बोले कि इसको बचाइए। तो हम बोले कि डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, हम अपने सर्जन से कंसल्ट करते हैं। तो उनके गोरखपुर में डॉक्टर है जो कि सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, मतलब कि डॉग के ऑपरेशन वगैरह सारी चीजें करते हैं। वो बोले कि उनसे कंसल्ट करके हम बताएंगे। तो उनसे कंसल्ट हुआ भाई, तो वो डॉक्टर साहब एक दवा बताए, ठीक है, वो दवा भेजवाए। तो गोरखपुर से दवा आया भाई पर्सनली मेजर के लिए, वहां से वो डॉक्टर साहब दवा मंगवाए। वो डॉक्टर साहब बोले कि पहले एक बार पूछ लीजिए कि सामने वाला पार्टी इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि बचने के चांस एकदम नहीं है। पार्गो में 50-50% चांस रहता है बचने के, लेकिन ये कैनिन डिस्टेम्पर में बचने के चांस 10 से 20% बस रहता है, 80 से 90% रहता है कि आपका डॉग नहीं बचेगा, वो भी पप्पीज केस में बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो वो डॉक्टर साहब बोले कि पहले अपने पार्टी से पूछ लो कि वो कराएगा इलाज कि नहीं, क्योंकि लोग नहीं कराते हैं इस सिचुएशन में, डॉग को छोड़ देते हैं जब नहीं बच पाएगा। तो पूछे कि बाबू देखो डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे हैं, तो अगर तुम आपको कराना है, अगर आप रेडी हैं तो बोलिए। तो हम बोले देखिए डॉक्टर साहब, हम पैसा जा रहा है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की इशू नहीं, पैसा हम दोबारा कमा लेंगे, लेकिन ये जो सामने तड़प रहा है ना भाई, ये हम नहीं देख पाएंगे। हम बोले कि आप दवा मंगाइए, कब तक दवा आ जाएगा। तो बोले कि आप कहोगे तो हम मंगा देंगे तुरंत, अर्जेंट शाम तक आ जाएगा। हम बोले ठीक है मंगाइए, आप इसके शाम से दवा करिए। बोले ठीक है। हम भाई वो भी पैसा, हमको भाई पैसे की दिक्कत नहीं, पैसा तो जो बड़े मेजर के जाने के बाद से जो पैसा पानी की तरफ बह रहा है वो बह ही रहा था, प्लस पार्गो में भी, प्लस इधर कैनिन डिस्टेम्पर हो गया इसमें भी। तो दवा आया भाई, और बोले कि दवा में भी कोई भरोसा नहीं है कि अंकित रिकवर होगा। डॉक्टर साहब फिर बोले, हम बोले नहीं आप ट्रीटमेंट करिए, कोई इशू नहीं। तो 3 ड्रिप लगा इसका, ठीक है, 2 ड्रिप लगा। तो बोले डॉक्टर साहब की बाबू अब इसके में कुछ सुधार हो जाना चाहिए, अगर सुधार नहीं होता है तो दवा लगाने कोई मतलब नहीं है, पैसा वेस्ट मत करो, तुम्हारा पैसा वेस्ट जा रहा है।
हम डॉक्टर हैं, लेकिन मेरे अंदर भी इतना है कि हम सामने वाले से ऐसे ही पैसा नहीं ले सकते हैं। जब तुम्हारा डॉग बचेगा ही नहीं तो फिर क्यों ट्रीटमेंट करवा रहे हो। ये दूसरे ड्रॉप में बोले थे कि बचेगा नहीं, फिर भी बोले कि अच्छा ठीक है रात भर देखो जो होता है बताओ, ठीक है। लेकिन कोई सुधार नहीं था भाई। सिस्टर इसका डेली ट्रीटमेंट कर रही थी, आप लोगों के सामने डेली वीडियो है, उसका मालिश करना, उसको लैट्रिन कर रहा था तो साफ करना, ठीक है। तो जब दूसरा ड्रिप चढ़ा ना तो हल्का फुल्का कुछ डिफरेंट हमको मिला कि बस थोड़ा सा हल्का सा पैर लेके खड़ा कर रहा था, जो कि आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखा सकते हैं। जैसे देखो अभी ये करवट कैसे ले रहा है भाई, ऐसे ही पलटी मार रहा था, बस अपने शरीर को खड़ा भी नहीं कर पा रहा था। पहले ही ड्रिप, मतलब अभी पहला ड्रिप लगा था तब का ये वीडियो दिखा रहे हैं। एक ड्रिप लगा था, ये लैट्रिन भाई बस थोड़ा सा किया था, ये सामने फोटो देख लो, बस थोड़ा सा लैट्रिन किया, वो भी स्मेल आ रही थी बहुत। और ये देखो सामने ऐसे सोया हुआ भाई, ये भी डेथ की फोटो नहीं है, ये भी सोया हुआ था आराम से। धूप में इसको ला के सुलाते थे, सुबह सुबह का धूप जो होता है ना, विटामिन मिलता है शरीर को, थोड़ा फायदेमंद होता है। तो सुबह इसको रूम से निकाल के धूप में सुलाते थे कि थोड़ा इसको धूप उप लगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल रहेगा। तो उसके बाद घर में भाई होली था, होली के दिन होली भी नहीं मना कर, डॉक्टर साहब से बोले थे कि अगर इसका रिकवर नहीं हुआ तो होली नहीं बन पाएगा। और डॉक्टर साहब मतलब जब मेरी स्टोरी सुने बोले कि अगर इसको रिकवर कर दिए तो हम बोले तब तो बड़ी पार्टी हो जाएगी। लेकिन भाई कोई सुधार नहीं मिला मेजर में। घर में कोई होली नहीं मनाया था, घर में होली मना ही नहीं था, हम भी एकदम नहीं मनाए थे होली, मतलब मना ही नहीं था। बस शाम को नहा धो के मम्मी पापा का पैर छू लिया, अबीर लगा के, बस वही उतना ही चीज हुआ। बाकी मेजर में कोई डिफरेंट नहीं मिला। और एक सामने आप लोगों के डिस्प्ले पे वीडियो दिख रही होगी भाई, मेजर कैसे सोया हुआ है, इसको केयर करना डेली। सिस्टर इसको खिला रही थी, इंजेक्शन से खाना खिला रही थी, खाना पीना भी बंद कर दिया था, खुद से खाना पीना। दूसरा ड्रिप लगा शाम को, उसी के बीच के ये सब सारी स्टोरीज है। तो फिर जब तीसरा ड्रिप लगा तो डॉक्टर साहब बोले कि इसके में कोई सुधार दिखना चाहिए। सुबह के टाइम हम ड्रिप लगा, तब भी कोई सुधार नहीं था उसके में, हल्का फुल्का डिफरेंट सुधार मिला। लेकिन जब तीसरा ड्रिप लगा तो डॉक्टर साहब, फिर उसके गोरखपुर डॉक्टर को वीडियो भेजा गया, बोले कि ये सुधार नहीं है भाई। वो मेरे नजर में लग रहा था सुधार है, लेकिन वो सुधार नहीं था। बोले कि अब दवा करने का कोई मतलब नहीं है, 3 ड्रिप लग चुका है, जो कि उसके मस्तिष्क से एक केमिकल रिलीज होता है जिसके चलते ये होता है। तो उसका वो दवा चढ़ रहा था जो उसके दिमाग में जाता है। तो बोले कि अब बाबू दवा करने का कोई फायदा नहीं है, ये नहीं बचेगा। तो हम उनसे डॉक्टर साहब से बोले कि ये चीजें हमसे नहीं देखी जाएगी, या तो तब आप इंजेक्शन दे दीजिए कि खत्म हो जाए। भाई भले आप लोग को बुरा लग रहा होगा, मैंने बोली या तो इंजेक्शन दे दीजिए खत्म हो जाए, या फिर इसको सही करिए। बोले कि बाबू तुम जोश में होश गवा रहे हो, इसका कोई सॉल्यूशन। डॉक्टर साहब को बहुत समझाए तब हम माने, लेकिन फिर भी हम हार नहीं माने भाई, क्योंकि डॉक्टर बोले थे 3 ड्रिप चढ़ाने को, 3 ड्रिप में कुछ रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन 3 ड्रिप में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम बोले कोई बात नहीं, अब हम अपना सॉल्यूशन अपनाएंगे, उसका केयर करना, इंजेक्शन से बार बार खाना खिलाना, इलेक्ट्रॉल हर 2 घंटे पे इलेक्ट्रॉल, और वो क्या बोलते हैं सेरेलैक दूध, क्योंकि भाई ऐसे अंडा भी खा रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मतलब खाना जल्दी नहीं खा रहा था, थोड़ा बहुत खा रहा था। तो इंजेक्शन से खिलाया जा रहा था इसको। तो बाकी सेवा करना, इसका लैट्रिन बाथरूम साफ करना, सारी चीजें सिस्टर कर रही थी, हम तो दुकान पे रहते थे। तो इसके सारी आप डिस्प्ले पे वीडियो देख सकते हो, सारी एक्टिविटी देख सकते हो कि इसको कैसे उठाया जा रहा है। होली के दिन इसको सिस्टर रात को थोड़ा अबीर लगा दी थी भाई, डिस्प्ले पे दिख सकता है कि मतलब सूना सूना ना जाए। लेकिन तब भी मेजर में कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा था, मतलब इसका शरीर जो है जरा सा भी सीधा नहीं हो रहा था, वैसे के वैसे ही था, कोई भी असर नहीं कर रहा था, ठीक है। और आप लोग सामने देखो सिस्टर कैसे इंजेक्शन से इसको खाना खिला रही है, वो भी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा आप लोग को, सारा चीजें लाइव दिख रही होगी। इंजेक्शन से ऐसे इसको खाना खिलाया जा रहा था थोड़ा थोड़ा, वो भी 3-4 इंजेक्शन दिलाता था छोड़ देता था, उसके बाद नहीं खाता था। बस 3-4 इंजेक्शन खिलाएगा, हम बोले चलो कोई बात नहीं, 3-4 इंजेक्शन खिला रहे ना, हर 2-2 घंटे पे खिलाएंगे ताकि इसके शरीर में एनर्जी बना रहे। लैट्रिन बाथरूम अच्छे से करता था, कोई इशू नहीं था। बाकी आप लोग सामने देखो सिस्टर इसको कैसे, मतलब पूरे दिन सिस्टर इसका ध्यान रखती थी, सिस्टर इसका ट्रीटमेंट करती रहती थी, ठीक है। इसके लिए मच्छरदानी आया था भाई बच्चों वाला, ठीक है। मतलब मच्छर ज्यादा लगते थे, प्लस मेजर को ऐसा शरीर हो गया था कि मतलब वो अपने शरीर को अच्छे सही भी नहीं कर पा रहा था, शरीर में नहीं घुमा पा रहा था, मच्छर से परेशान होता था। तो इसके लिए ये बच्चों वाली मच्छरदानी लेकर आए, इसको ढक के रखते थे ताकि इसको मच्छर वगैरह ना परेशान करे, उसमें रहता था, उसमें सुलाते थे। और ये देखो लैट्रिन किया था भाई, ठीक है, जो है भाई जेन्युइन सामने ऐसे लैट्रिन किया था। तो पूरा घर धुलना साफ करना, डेली घर 3-4 बार धुलाता था, लैट्रिन बाथरूम कर देता था। तो इसका सेवा अच्छे से डिटॉल से बॉडी को पोंछना, नहला नहीं सकते थे भाई क्योंकि बीमारी चल रही थी, बाल शरीर पे बड़े बड़े,
तो डेटॉल से इसके शरीर को बार बार पोछा जा रहा था। इसके सामने धूप में इसको सुलाए हुए हैं, आराम से बैठा हुआ है भाई, ठीक है। तो ऐसे इसकी ट्रीटमेंट चल रही थी भाई, 2 दिन और चली। उसी में के ये सारी वीडियो है जो कि आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखाए जा रहे हैं। मतलब इधर ही 2 दिन बीच के है जो कि हम उसको ट्रीटमेंट चल रही थी। डॉक्टर तो दवा चाहने से मना करे क्योंकि भाई जरा से भी बदलाव नहीं मिला था, ठीक है, जरा से भी रिलीफ नहीं मिला था। तो हम कंटिन्यू इसको खाना वाना खिला रहे थे, तो खाना वाना टाइम से खा रहा था, लेकिन इसके बॉडी में कोई सुधार नहीं मिल रहा था। और खाना भी खा रहा था भाई, जबरदस्ती इंजेक्शन, मुंह भी नहीं खोलता था, तो जबरदस्ती खिलाया जा रहा था। डॉक्टर ने तो पहले ही बोला था कि नहीं बचेगा, लेकिन रियलिटी बोले तो भाई मेरे माइंड में ये चीजें आ रही थी ना कि या तो चला जाए या तो सही हो जाए। आप लोग को बुरी लग रही होगी बात इसलिए क्योंकि आप लोग कैसे बोलोगे, कैसे डॉग लवर बोल रहे हो मरने के। भाई ये जो बीमारी से फेस कर रहा था, मम्मी भी बोल रही थी कि अच्छा होता अगर मर जाता तो अच्छा होता, या फिर सही हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन जिस तकलीफ से गुजर रहा है मम्मी तो इसके सामने देख के रो देती थी। बोल रही थी कि बताओ 7 साल से घर में डॉग है भाई, कभी ये सब चीजें मेरे घर में कभी नहीं फेस किया गया है। मतलब कंटिन्यू 7 साल से डॉग है, लेकिन इतनी बीमारी, इतना दवा, ड्रिप वगैरह कोई कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो मम्मी बोलती कि अगर चला जाता तो अच्छा था। बताओ 2 महीने के बच्चे को कितना तकलीफ सह रहा है भाई। 10 दिन हो गया था, कुछ खाना वाना अच्छे से नहीं खाया था, ना चल पा रहा था, ऐसे लेटा हुआ। आप लोगों सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने दिखाया। देखो ऐसे सामने सिस्टर डेटॉल से पूछ रही है इसके शरीर को, ठीक है। बाथरूम वगैरह कर देता था, टॉयलेट, इसके शरीर को पूरा पोछा जा रहा था। मतलब पूरे दिन इसके पे एक आदमी था, सिस्टर थी इसकी, पूरे दिन केयर कर, हर 1.5 घंटे 2 घंटे खाना पिलाना, टॉयलेट करता था तो पोछना धोना सारा चीजें इसकी कर रही थी कि मतलब थोड़ा 2 दिन 4 दिन में थोड़ा रिलीफ हो जाए। तो हम लोग माइंड में था ना कि चलो हफ्ते दिन में थोड़ा कुछ सही हो जाएगा। डॉक्टर साहब को हम वीडियो भेजते रहते थे। डॉक्टर साहब बोलते थे बाबू कुछ नहीं हो पाएगा, तुम, मेरा डेली का काम है। भाई पार्गो स्पेशलिस्ट है, अगर किसी डॉग को पार्गो है 90% है कि उस डॉग को सही कर देंगे। लेकिन मेजर के साथ इन केस ऐसा हो जाता है कि इसको कैनिन डिस्टेम्पर हो जाता है, जो कि उससे भी खतरनाक बीमारी है। तो इसको पार्गो के चलते ऑलरेडी इसके शरीर बिल्कुल टूट चुकी थी, शरीर में लड़ने की क्षमता एकदम नहीं था। तब इसका नेक्स्ट डे जिस दिन डेथ हुआ था उसी दिन अभी सुबह में हम लोग इसके साथ इसको शरीर को पोछे, सुबह में भी हम इसके साथ खेल रहे थे, थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे थे, ठीक है। तो जो कि आप लोग के सामने दिखा सकते हैं, आप लोग देख सकते हो। आप लोग को डिस्प्ले पे सारी वीडियो दिख रही होगी। नहीं ये शाम की वीडियो है, ये एक दिन पहले शाम की वीडियो। कैसे ट्राई कर रहा है भाई उठने का, लेकिन उठ नहीं पा रहा है, ठीक है। उठ जा देखो शेरू ऐसे ही दिन थोड़ा सा खड़ा हुआ था भाई। ये भी डॉक्टर साहब को दिखाया कि ये देखिए थोड़ा सा खड़ा हुआ है। ये खड़ा नहीं हुआ था भाई कि बस वो इंजेक्शन के बाकी इसका शरीर इसका जरा से भी घूम नहीं रहा था। आप लोगों को डिस्प्ले पे सारी चीजें दिख रही होंगी। इसका शरीर बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ था, ठीक है। ये कमर से नीचे की बॉडी काम नहीं कर रही थी, ठीक है। 1 सेकंड, सॉरी भाई, वीडियो काफी लंबी हो गई, ठीक है। तो पूरी स्टोरी बता देते भाई, 2-3 ब्लॉग बनाना सच है कि पूरी स्टोरी बता देते। तो जिस दिन एक दिन पहले की है, आप लोग खुद देख रहे हो, आप लोग को लग रहा हो कि मेजर खड़ा हुआ है, इसकी हेल्थ सही है, लेकिन आगे की जो बॉडी है खाना वाना तो खिलाया जा रहा था जबरदस्ती, तो इतनी बॉडी सही चल रही थी इसकी। लेकिन ये पीछे का जो बॉडी एकदम काम नहीं कर रहा था, हल्का फुल्का बस हिला रहा था, लेकिन पीछे के दोनों पैर वगैरह कुछ नहीं काम कर रहे थे। और शरीर जो ऐसे कर्व था, टेढ़ा था, वो था ही। तो हम ये भी वीडियो डॉक्टर साहब को बोले कि डॉक्टर साहब देखिए ना खड़ा हुआ है, तो बोले कि वो पीछे की शरीर कुछ भी एक्टिविटी कर रही तो बताओ, लेकिन पीछे के शरीर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही थी। तो ये होगी भाई अभी लास्ट अगले दिन सुबह की है, जिस दिन मेजर का डेथ हुआ। वो सामने धूप में इसको रख के इसको सहलाए, पहले तो डेटॉल से पोछे वगैरह इसको, ठीक है। आप लोग देख सकते हो क्या एक्टिविटी कर रहा है। अभी सुबह को, ठीक है, ये खेला था, हम लोग बुला रहे थे अपने पास मेजर को। और अगले सुबह मतलब जिस दिन मेजर का डेथ हुआ उसी दिन की ये वीडियो है। फिर वो सुबह खिला रहे थे, सुबह इसके साथ खेले वेले, फिर हम चले गए शॉप पे, ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टर कॉल करती है 1-2 बजे कि मतलब उस दिन हमको कॉल आया कि मेजर डेथ कर गया, लेकिन उसके पहले का वीडियो दिखा रहे हैं। ये लास्ट वीडियो है जब मेजर ने अंतिम सांस ली,
उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। सिस्टर हमको वीडियो दिखाने के लिए भेजी कि मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है। अचानक मेजर परेशान हो जाता है, चिल्लाने लगता है। ठीक है, लास्ट जब इसकी डेथ होने से 3-4 मिनट पहले मेजर की क्या एक्टिविटी, मेजर सडनली चिल्लाने लगता है, तेज चिल्लाने लगता है। ऐसे चिल्लाता है जैसे मम्मी को लगता है कि कोई बाहरी डॉग वगैरह घर में घुस गया है। ऐसे चिल्लाने लगा। सिस्टर मम्मी दोनों लोग परेशान हो गए। तुरंत जल्दी आई, सिस्टर बता रही थी तुरंत इसको जल्दी पानी वानी खाना दे। खाना नहीं खा रहा था, पानी पिलाई। मतलब चिल्ला रहा था, परेशान हो रहा था, तो सिस्टर पानी पिलाई। बोले कि सेरेलैक ट्राई किया लेकिन नहीं किया, तो वो उनको पानी पिलाई। तो पानी पिलाई तो थोड़ा सा पानी पिया, लेकिन उसके बाद पानी भी नहीं पी रहा था। उसके बाद उसको बॉडी वॉडी सहलाई, उसके बाद ऐसे रखी थी तो यही बिहेव किया भाई। ऐसे सोया हुआ था, ऐसे सिसकी ले रहा था और पानी वानी कुछ नहीं पी रहा था। तो यही वीडियो है भाई जो मेजर अंतिम टाइम पे, अंतिम पड़ाव पे था। यही उसकी है कि मतलब सामने आप लोगों के सामने लाइव दिख रहा है कि कैसे वो अंतिम सांस लिया है, कैसे ही चक्कर है। ठीक है, तो ये सिस्टर वीडियो बना के भेजी और मेरे पे भेजी कि मेजर अब नहीं रहा। ठीक है भाई, उसकी फोटो देख सकते हो, मेजर जब चला गया था। तो हम तो अंदर से एकदम टूट चुके थे भाई। जब हमको कॉल आया कि मेजर नहीं रहा तो हम बिल्कुल टूट चुके थे कि अब क्या करें। तो हम घर पे आए, तो मम्मी और सिस्टर दोनों रो रही थी। ठीक है, मतलब बहुत तेज रो रही थी मम्मी और सिस्टर को, चिल्ला के नहीं, मतलब ऐसा नॉर्मल बता रहे कि रो रही थी मम्मी और सिस्टर। तो हम बोले, जब हम अंदर आए घर में तो हमको देख के और रोने लगे। तो हम बोले कि अगर हम इस जगह टूटे तो हमको काफी दिक्कत फेस करना पड़ेगा। हम बोले कि चलिए ठीक है, और भाई वेट करने का कोई मतलब नहीं था। मम्मी बोली चलो कोई बात नहीं, लास्ट टाइम पानी पी के गया है। तो हम देखे, हमसे भी रोना आने लगा भाई, हमसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी हम हिम्मत किए, पापा से बोले फावड़ा लाइए। पापा फावड़ा लेकर आए और पापा को सीधा भेज दिया कि जाइए नमक लेकर आइए। ठीक है भाई, हम तो मार्केट में थे, लेकिन मेरा दिमाग इतना तेज हुआ ना कि हम सीधे घर पे आए उसको देखने। फिर पापा को बोले कि जाइए नमक लेकर आइए। तो पापा चले गए भाई नमक लाने, और हम सीधे फावड़ा लेकर गए घर से बाहर। घर से बगल में इधर ये पुल है। ठीक है, इसके पहले भी जब छोटे छोटे थे ना, तो जब डॉग रखते थे एक्सपायर होते तो इधर ही, मतलब कोई जाता नहीं, उधर सामने गड्ढे में अच्छे से कौन के नमक डाल के उधर कर दिया जाता। तो उधर ही गए भाई। मेजर को तो नदी किनारे लेकर गए थे 7-8 किलोमीटर दूर, लेकिन ये बच्चा था तो फिर इसको इधर ही बगल में ही गए, मिट्टी कोड़े फावड़े से। फिर तब तो पापा नमक लेकर आए, नमक डाले, सीधे अंदर गए, तुरंत उसको उठाए। ठीक है, और ला के यहाँ पे भाई। उस टाइम माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि हम ब्लॉग बनाए, और अच्छा भी नहीं लगता भाई, क्योंकि तो हमसे क्या होता है कि हमसे गिरा हुआ आदमी भी कोई नहीं होता। ठीक है, अगर उस सिचुएशन में हम ब्लॉग बनाते तो ठीक है, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई भाई ब्लॉग बनाने को। ना ही उधर भी तो हम आपसे एकदम दूर हो गए थे, ना आप लोग को कोई इन्फॉर्मेशन देना, ना कोई डिटेल्स देना, कुछ भी नहीं। तो मतलब कि अगर उस टाइम भी ब्लॉग बनाए तो रियलिटी बता रहे भाई, हमसे कोई गिरा हुआ इंसान ही नहीं होता कि हम ब्लॉग बनाए आप लोग को दिखाने के लिए। हम सीधे गए गड्ढा कोने, नमक डाले और मेजर को, जूनियर मेजर को वहां पे रखे, ऊपर से नमक वमक छिड़क के अच्छे से, और बेकायदे मिट्टी से ढक वक के ऊपर सीट वगैरह मतलब रख दिए भाई, थोड़ा कि मतलब उसको अच्छे से कवर कर दिए कि मतलब कोई इशू ना हो। और उसके बाद सीधे घर में आए, हाथ पैर धुले और मम्मी से बोले कि हम जा रहे हैं शॉप, और सीधे घर से निकल गए। उसका रीजन ये था कि अगर जब भी घर में जाते थे ना भाई, तो सबसे पहले मेजर के साथ खेलते थे, ना मम्मी पापा सिस्टर भैया कोई नहीं, हम मेजर के साथ खेलते थे। घर से निकलेंगे, मेजर हमको ऐसे देखता रहेगा। जब हम घर से बाहर चले जाएंगे, आंख से जब तक ओझल नहीं होंगे तब तक देखता रहता था। घर में आएंगे परेशान हो जाएगा खेलने के लिए। ठीक है, तो मतलब जब घर में आते थे जाते थे तो मेजर से ही हम एक्टिविटी सारी करते थे, इसलिए हम तुरंत उधर रखे सामान सारा, उसका अंतिम संस्कार की ओर निकल गए घर से बाहर। उसके बाद सीधे रात को सीधे आए, तो फिर शॉप पे लाइव आ गए आपको, आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसके बाद तो भाई घर सुना सुना है ही। तो अभी देख सकते हो आप, अंकित भाई रूम में, भैया रूम में, उधर पापा रूम में। तो घर ऐसे बड़ा है भाई, घर खुला है तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये रही भाई पूरी स्टोरी, मैंने बता दिया आप लोग को। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी कि मेजर के साथ क्या क्या हुआ और मेजर ने क्या क्या फेस किया। मतलब उसको बचाने के लिए सारी कोशिश की गई भाई, डॉक्टर भी घर पे आया, ट्रीटमेंट घर पे चल रही थी कि उसको बाहर ले जाने पे रिस्क है, थोड़ा बीमारी से रिकवर होने का कम चांस है, लेकिन ये चीजें हम लोग के कंट्रोल में नहीं थी। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उसको पार्गो कैसे हुआ
और आप लोग के माइंड में जो है कि अंकित भाई तुम चिकन एग खिलाते थे, भाई उससे नहीं हुआ था। ठीक है, आप लोग पहले जानकारी ले लेना तब आप लोग बोलना। छोड़ो अब क्या ही बोले भाई। तो मतलब उसकी हर एक कोशिश की मैंने, हर एक नामुमकिन कोशिश की कि उसको बचाने के लिए, लेकिन किस्मत मतलब क्या ही बताएं भाई। 11 फरवरी से मेरी किस्मत इतनी बेकार चल रही है, इतनी बेकार चल रही है ना कि भाई इधर भी जब से मेजर गया है मेरे पास से ना इतना लॉस चल रहा है, इतना लॉस चल रहा है कि उसके कोई हद हिसाब नहीं। इसलिए मैं इधर भी हाथ जोड़ दिया हूँ भाई कि अभी घर में कोई डॉग नहीं आएगा। घर में हम भी परेशान है, घर वाले ही परेशान है, तो अभी हमको थोड़ा 2-4 महीने ब्रेकअप है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हम खुद को रिकवर कर ले, अपने बिजनेस को रिकवर कर ले। खुद को रिकवर करना ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि वो एक डॉग था जिसके चलते हमको ज्यादा इफेक्ट हुआ है। अगर हमको कुछ हुआ तो भाई मेरे पीछे घर वाले लोग हैं जिसके चलते, मतलब एक होता है ना घर का सहारा है हम लोग, घर के बेटे। ठीक है, तो अपने तबीयत खराब करने से अच्छा है कि कुछ दिन का ब्रेक ले लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीजें, सारी चीजें रोक दी है मैंने। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहेंगे, जब नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा भाई सारी अपडेट मिल जाएगी। इसलिए अभी कुछ सारी चीजें स्टॉप हो गई है, तो इन फ्यूचर देखा जाएगा भाई क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, तो बाकी आप लोग से मैंने सारी डिटेल्स शेयर कर दिया भाई। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन बताना कि आप लोग क्या कहते हो। ठीक है, और मैं कहूँगा कि आप लोग अपने डॉग को बचा के रखो भाई। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि ये कैनिन डिस्टेम्पर से मैंने कभी फेस नहीं किया था। और रियलिटी बोले तो कभी, जब तक ये मेजर को नहीं हुआ था तब तक मैं इस बीमारी को जानता भी नहीं था, कैनिन डिस्टेम्पर। ठीक है, डिस्टेम्पर वाला। तो मैं जब फेस किया हूँ ना तब मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई। जब भगवान न करे कि आप लोग में से कोई ये चीज़ें फेस करे, पार्गो बीमारी तक ना फेस हो आप लोगों से भाई, तो अपने डॉग का ध्यान रखना। इतना ज्यादा केयर करने के बाद भी उसको पार्गो हो गया तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि कितना तेज वायरस फैल रहा है। ठीक है, उसका शरीर बस हल्का सा डाउन हुआ तो सीधे पार्गो हो गया। उस पार्गो के बारे डिस्टेम्पर कैसे हो गया कुछ समझ ही नहीं आया। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि इसको डिस्टेम्पर कैसे। इसके पेरेंट्स के बारे में पूछा तो पेरेंट्स को तो ऐसी कोई बीमारी थी ही नहीं भाई, तब इसको कैसे हो गया। लेकिन अब हो गया है तो इसको क्या ही किया जाए भाई। ये चीजें अपने कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की। इसका दवा गोरखपुर से मंगाया, सारी ट्रीटमेंट चली, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं। डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि भाई मेजर नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो जैसा होगा भाई नेक्स्ट टाइम बता दिया जाएगा। ये रही पूरी स्टोरी भाई, मैंने पूरी स्टोरी शेयर कर दी आप लोगों से। बाकी आप लोग बताएगा कि आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है। और आप लोग को जो भी भाई को लगता है कि अंकित भाई के एग और चिकन खिलाने से हुआ है, तो भाई उनके लिए मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। ठीक है, आपको जो लगता है कर सकते हो भाई, सबकी जुबान मैं बंद नहीं करा सकता। और ये सोशल मीडिया है, मैं सबका पलट के जवाब भी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन इतना ही कहूंगा कि उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए तब कहिए। हम ये इधर 7 साल से घर में डॉग रखे हैं। मेजर 4 साल का था। अब हर साल आप अपने डॉग को लीवर टॉनिक, कैल्शियम गोली वगैरह हर चीजें देते हो, ये वो पता नहीं क्या क्या। मेजर कुछ नहीं खाता था, सिर्फ चिकन और एग खाता था। ठीक है, लेकिन उसको आज तक कोई बीमारी तक नहीं हुई थी, कोई भी चीजें नहीं। और जो पिछले मेजर से रिलेटेड जो कमेंट आ रहे थे कि डॉग खोल के रखते हो इसलिए एक्सीडेंट हो गया है, ये वो, डॉग लवर नहीं हो, कैसे हो, ये वो भाई, तो उनके लिए भी एक मैं बता दूं कि 4 साल में उसको जब भी मेजर को हम खोल के रखते थे, कभी वो विदाउट परमिशन रोड क्रॉस भी नहीं किया था। विदाउट परमिशन मेजर ने कभी रोड क्रॉस नहीं किया था। पूरे मेरे यूट्यूब के पूरे ब्लॉग में, जितना भी ब्लॉग देखना, कोई भी एक ब्लॉग देख लो जिसमें मेजर ने विदाउट परमिशन रोड क्रॉस किया हो, जब तक मैंने परमिशन नहीं दिया हो, या फिर जब तक मैंने किसी डॉग पे अटैक करने को ना बोला हो। विदाउट परमिशन कभी मेजर रोड क्रॉस किया तो आप लोग बता देना। ठीक है, तो लेकिन उस दिन अब ऐसा था ही, मेजर टहल लिया था, घर में आ भी गया था, बस गेट खुला था घर में अंदर आ गया था, लेकिन घर से बिल्ली वगैरह कुछ ऐसा चीज जानवर देख लिया कि सीधे अटैक करने चला गया। ठीक है, तो वो चीज अपने कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन आप लोग जो कमेंट आ रहे हैं कि कैसे डॉग लवर हो, ये एक्स वाई जेड, तो इस पे हम कोई सफाई नहीं दे सकते हैं भाई। एक होता है ना कि तुम अपने जिंदगी में कितने भी अच्छे काम कर लो, बस एक छोटा सा कुछ क्लू मिला ना तो लोग सारी चीजें आपके ऊपर थोप देंगे। तो वही चीजें चल रही है, तो उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। ठीक है, हम जो अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं हम देख रहे हैं, अपनी लाइफ को हम हैंडल कर रहे हैं। मेरे साथ क्या हुआ हम जानते हैं, तो हम किसी को सफाई देने वाले नहीं है कि हम आपको सफाई दें कि नहीं सर, नहीं भैया, ऐसे वैसे जो भी। लेकिन आप लोग की जो नेगेटिव थिंक है, इसके लिए मैंने सॉल्व बता दिया कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं है जो आप अपने माइंड में सोच रहे हो। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई ऐसा कहना है तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो सोचना है सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो
मिलते हैं भाई नेक्स्ट टाइम। अब कौन सा वीडियो आएगा, कैसा वीडियो आएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाकी देखते हैं भाई, जो होगा बता देंगे, आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और ये वीडियो में क्या क्या लगा आप लोगों को, क्या आप लोगों ने फेस किया, आप लोगों को बताना भाई, ठीक है, कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।